देखिए, मैं सबको आखिरी रोज़ा का आप सभी मुसलमान भाई को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हम लोग अच्छे खासे करके रमज़ान शरीफ महीना हम लोगों ने गुजारा, तकलीफ़ से गुजारा, मगर हम लोग गुजारा, एक दूसरे का अपनापन मोहब्बतपन गुजारा। कल इंशाअल्लाह ताला ईद के नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग, और ईद मुबारकबाद मैं अभी सबको दे रहा हूँ, सभी मुसलमान भाई को। आप अमन शांति लेके ईद मुबारक के नमाज को घर में अदा कीजिए, कोई कल्ब में अदा कीजिए, किसी जरिया होता है अदा कीजिए, मगर आप। और मैं ख़ास के अपने अमाम को ये SMS देने जा रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाई को, कि हम लोग ने जिस तरीक़े का परेशानी ये 2020 में जो हम लोग गुजारा, और आप सबसे एक ही विनती करते हैं कि हम लोग में या कोई ऐसा भूल हुआ है जो मौला परवरदिगार हम लोग का इम्तिहान ले रहे हैं। ये इम्तिहान हम लोग का जो कोरोना लेके, लॉकडाउन लेके जो आज पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, अब पूरे हिंदुस्तान के अमाम माने आज समझ जाइए कि हम लोग सिर्फ एक रोज़ा रखा है और नमाज जिस तरह का भी अदा करना है, मगर खुशहाली तो हम लोग अपने आप में ये नहीं हुआ है कि किस तरह का हम लोग नमाज के बाद में दिल खोल के हर जगह जाके रिश्तेदार ख़ानदान से गला मिलते हैं, जाते हैं। मगर अभी तो ऐसा हो गया है कि गला दूर की बात है, हाथ नहीं मिला सकते हैं। कि जो आपका चल रहा है आपका कोरोना टाइम, जो जिसमें आम पब्लिक को हम लोग को डर है कहीं इसको कोरोना नहीं है, इस चीज़ से हम लोग को बहुत परहेज होकर रहने पड़ रहा है। और मैं ज़्यादा करके जानता हूँ, देख रहा हूँ, ये कोरोना बोल के कुछ नहीं है, ये कोरोना बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ एक दहशत हुआ है, कुछ मुल्क कुछ स्टेट किया है। और ये दहशत हमें समझ नहीं आ रहा है, और क्या दहशत है, ये बड़े बड़े कंट्री लोग का ये आपस का झमेला है, जो सब मुल्क को परेशान करके रख दिया है। आपको मालूम है हिंदुस्तान 130 करोड़ का आबादी है। 130 करोड़ का आबादी के अंदर में आए दिन हर दिन हमारा खास के हिंदुस्तान के अंदर में सैकड़ों मौत होते हैं, सैकड़ों जान जाती है, एक्सीडेंट होती है, कहीं हार्ट अटैक होती है। एक्सीडेंट का मौत तो लगभग नहीं भी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 4 से 5 हज़ार होती है। मगर आज जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया का थ्रू में कि कोरोना ही इतना मर गया, कोरोना हुआ इतना मर गया, कोरोना इतना हुआ मर गया, ऐसा कोरोना बोल के कुछ नहीं है। अगर कोरोना होता तो इसका वैक्सीन क्यों नहीं निकलता, दवा क्यों नहीं निकलता? आज पूरे हिंदुस्तान के हर डॉक्टर इस दवा नहीं निकाल सक रहे हैं, इसलिए कि कोरोना बोल के कुछ है ही नहीं। अगर कोरोना होता तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये चीज़ के बारे मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, अगर कोरोना हुआ भी, हम पकड़ते कोरोना हुआ भी, तो आज हमारे हिंदुस्तान में इसका इलाज ही नहीं है, ना सही से ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो दिखा दे रहा कोरोना है, और कहीं दिखला रहे हैं तो नेगेटिव दिखा दे रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने खास के अपने माने हिंदुस्तान के हर जाति से, जो आज कारोबार का लेके जो पोजीशन हुआ है, और माने पूरा लॉकडाउन जो लेकर हुआ है, एक अच्छा कारोबारी, एक अच्छा गरीब, एक मिडिल क्लास का आदमी सब मर चुका है। ये समझ जाइए कि आज हर एक दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर एक कारोबारी 2 साल पीछे हो गया है। अब समझ जाइए कि सामने वाला ईद भी जो आएगा वो भी आपका ईद में आपका मेकअप भी नहीं आएगा।
अब बकरीद तो माशाल्लाह समझिए सामने बकरीद है कि इंसान सोचेंगे जानवर खरीदने के लिए। जो हमारा पूरे हिंदुस्तान में 2 महीना लॉकडाउन जो रह गया, और लॉकडाउन में हर एक इंसान कारोबार बिजनेस लेके परेशान, कहाँ से करेंगे। अभी एक तो देखिए हमारा, मैं 39 वार्ड के अंदर में जब से आपका लॉकडाउन हुआ, मैंने 2 दिन के बाद हम लोग 1 हफ्ता के लगभग बांटा, 4000 आदमी को राशन दिया। उसके बाद बीच में हम लोग का रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ के टाइम में हमने सभी घर घर में, हमारा वार्ड के अंदर में सभी घर घर में आपका आलू, प्याज, आपका दाल, चना, बेसन, तेल, नमक 10 आइटम मैंने दिया, लच्छा, अंडा 10 आइटम दिया। और मैंने लगभग हम लोग यहाँ पर ही 9 से 10 दिन तक हम लोग अपने वार्ड के अंदर में हर घर घर में दिया। और मैंने एक ही कहा हर कोई को कि अगर जिसको दिया मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, देने वाला ऊपर वाला। हम लोग कांग्रेस का छोटा मोटा करकजा है, हाँ, और हम लोग किसी से चंदा मांगे नहीं किया, ना किसी को बोला कि 10,000 20,000 हम लोग को दे दो भाई, हम लोग गरीब को बांटेंगे। कोई सा आदमी इंसान है तो बता लीजिए हम लोग को। कोई भी एक इंसान अगर बोल दे कि हाँ हम लोग कहीं पर ही बोला है किसी पब्लिक को कि हम लोग को दीजिए। आज देखिए हम लोग, ना हमारा एमपी है, ना हमारा एमएलए है, ना हमारा यहाँ का काउंसलर, हम लोग यहाँ पर ही हैं। हाँ, आज हम लोग ने जो भी किया, आज वो टीएमसी वाला को मैंने तमाचा लगा है। तो लास्ट टाइम मैंने कल से वो लोग कुछ बांटना स्टार्ट किए हैं। तो आलू सारा निकल रहा है, प्याज सारा निकल रहा है, 2 रुपये किलो वाला चावल निकल रहा है। और जिनको घर में जाकर दिया है रात 12-11 बजे, वो तो लेने का तो ले लिया, सुबह में मन में गाली दिया है। मैं कुछ आपको वीडियो आपको दूंगा कि मैंने सबका रिकॉर्डिंग सबका घर घर जाकर किया हूँ। सब कोई ने सवाल एक ही किया, अब तक कुछ नहीं दिया है और खाली नाम लिख के ले गया है, और अभी तक कुछ नहीं दिया है। मैं आम जनता को बोलना चाह रहा हूँ कि 39 वार्ड का आवाम को कि हमने जितना किया, मेरी कोई औकात नहीं करने वाला परवरदिगार। ये तो माइक लगा के, भीड़ लगा के, हाँ, 10 मीडिया को बुला के, आप पूरा लंबा लगा के, हाँ, कि हमने 4000 आदमी को राशन दिया, 5000 आदमी राशन दिया। अगर वार्ड घूरिएगा, ये डर का मारे किसी का घर में नहीं जा रहे, ये अपने ऑफिस में और अपने जो इनके पास में मैंने वार्ड के अंदर में 10-20 तो 30 जो चम्मच लोग हैं, जो 400-500 रुपये में काम करने वाले हैं, ये जितना को भी अगर हम गौर से करें, देखिए हम तो कोई कारोबारी बिजनेसमैन नहीं है, सब टापोरी, जिसको टापोरी बोलते हैं ना, माने कोई कारोबार कोई रोजगार नहीं है। तो यहाँ पर लग गया है 400-500 रुपया मिल जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर ही भैया कर रहा है। अभी रमज़ान ईद का महीना चांद रात है, आज सबको 2-2 3-3 रुपये दे रही है। तो हमको जानते हैं कि ये सब जो इंसान हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा वार्ड के अंदर में 60-70-80 घर है, जो आज बता दे रहे आपको हम 16 से 26 बरस, हाँ, और जो भी लड़का लोग है, आज जो नया बेल्ट में है, नया लड़का लोग वही लोग है, पुराना को लड़का नहीं है इनके पास। अगर पुराना लड़का में है तो हमको बता दे, दिखा दे। मैं एक लड़का राहुल सिंह नाम है, हाँ सिन्हा बोल रहा हूँ, राहुल सिंह नाम है उसका, जो इसका बहुत करीब था, इनका बहुत करीब था, पूरा वार्ड के अंदर में काम देखभाल 2010 से करता था। हाँ, जब वो लगा इतना एम्प्लॉयड हो गया, इतना आगे बढ़ गया, जो इसको हर जगह का माने कारपोरेशन डिपार्टमेंट का बड़ा से बड़ा ऑफिसर लोग छीनने लगा,
और इससे फ़ोन में बात हो रहा। ये तो जो यहाँ का 10 में 15 में जो काउंसलर हुआ है, जो अभी एस काउंसलर यहाँ का है, ये तो 2:30-3 बजे सो के उठते हैं। तो कहाँ पर किसको साइन करेंगे? कोई का मेडिकल का या कोई का डॉक्टरी का, किसी का भर्ती का, इलाज का, कहाँ पर ही करेंगे? जो भी काम राहुल सिंह कर रहा था, आज वो लड़का को उल्टा पुल्टा केस ने फंसा दिया। हाँ, गलत इल्ज़ाम लगा कर फंसा दिया। और वो लड़का खास के आज उसके बीच में नहीं है, और लड़का का मामूली उम्र है, आज 28 से 29-30 बरस का लड़का का उम्र है। उसके साथ में कुछ गलत काम किया गया था। वो लड़का ने उसका संग में छोड़ दिया, और छोड़ने का बाद उसको बड़े बड़े चैलेंज भी किया, उसको लॉकअप कराने का भी कोशिश किया। हाँ, और उसको लास्ट टाइम में एक नाम दिया है कि वार्ड के अंदर मुसलमान रहते हैं, तो हिंदू लोगों का कोई काम नहीं है, अगर फिर से यहाँ आओगे तो बहुत मारेंगे। उसको हिंदू बोल के मारा जा रहा है, हिंदू बोल के बदनाम किया जा रहा है। मैं आप सबको बोलने चाह रहा हूँ कि बताने चाह रहा हूँ कि ये क्या बांग्लादेश पाकिस्तान है जो हिंदू मुसलमान का भाषा किया जा रहा है? ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में इस तरह का भाषा लेने वाला, ये राहुल सिंह के ऊपर में ये जो जवाब देने वाला, हाँ, एक गौतम को हिंदू बोल कर मारा, 20 लाख रुपये पा रहा गौतम, उसको हिंदू बोल कर मारा। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों, किस लिए? हाँ, अभी इलेक्शन आएंगे तो आज हिंदू भाई लोग घर घर जाएंगे कि हम आपके भाई हैं, हम आपका बेटा है, आप मेरी माँ है, मेरे खाला है, मेरे चचा है, ये बोल के आज वोट मांगने जाते हैं। और फिर इस तरह का भाषा, इस तरह का भाषा क्यों है, किस लिए? उस लड़का राहुल सिंह को दुख लगा, दिल में चोट लगा कि मैंने इतना संघ में काम किया, इतना दिन काम किया, अब मुझको हिंदू बोल के इस तरह का विलम्ब किया, हिंदू मुसलमान बोल के विलम्ब किया। क्योंकि यहाँ का काउंसलर अगर मुसलमान है तो ये भाषा उसको बोलने का राइट नहीं बनता था। मैं आप सबको इस 39 वार्ड का अमाम को ये बताने चाह रहा हूँ, अब बोलने चाह रहा हूँ कि इस वार्ड का अमाम बता दे, जो 10 साल गुजरा इस वार्ड में क्या तरक्की हुआ है। तरक्की तो बोल के कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तरक्की उसका हुआ है जो कल एक मामूली आदमी था, जिसका बाप कभी साइकिल खरीद के नहीं दिया था, इसका भाई एक आपका एक भाई जो उसका छोटा भाई जो है, हाँ, वो भाई खुला आम जुआ खिला रहा है, इसका नाम राज है। आज बाजार में खुला आम जुआ खिला रहा है, हाँ, डेली का जुआ, 1-2 लाख का जुआ हो रहा है। इस वार्ड को किस तरह का, यहाँ का जनता अवाम को किस तरह का लूटा जा रहा है। खुला आम पार्किंग लग रहा है, हाँ, खुला आम इल्लीगल बिल्डिंग बन रहा है, और इल्लीगल बिल्डिंग में डायरेक्ट बोलता है, हाँ, कि हम हर बिल्डिंग में 25 लाख रुपया मेयर को देते हैं, हाँ, 15 लाख रुपया यहाँ का एमएलए को देते हैं, 500 रुपये स्क्वायर फीट थाना को देते हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये काउंसलर है या बिल्डर है? हाँ, ये बिल्डर है। मैं बताने चाह रहा हूँ आपको, ये बिल्डर है। ये जो यहाँ पर ये है, जो खास के आपका गोपी, इसका पार्टनरशिप है। जितना बिल्डिंग इलीगल बिल्डिंग बन रहा है, इसका पार्टनरशिप है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, एक मामूली इंसान कल 2800 रुपये महीना में काम करने वाला मेट्रो में, वो आज 28 करोड़ का मनी कहाँ से हो गया? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मीडिया का थ्रू मैं बोल रहा हूँ, 2002 से लेके 2007 तक 5 तक का अगर लाख रुपया महीने का टर्नओवर दिखा देगा, मैं इसको 5 लाख रुपये इनाम दूंगा, 5 लाख रुपये इनाम दूंगा। या इसका कोई भी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस अगर शो कर दे कि इसने कहीं पर ही 25-50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा है, ये बता दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मीडिया थ्रू से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो इंसान आज हज करके आने का बाद में माने एक से एक बुराई का काम कर रहे हैं, मेरे पास इसके बारे 30% बोला हूँ,
आपको टाइम मिलेगा फिर 70% बोलूँगा। मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हिंदुस्तान और दुनिया के जो लोग हैं, सबों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये ईद सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक ऐसी खुशी बनकर आए जो इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की वो रब हम सब को ताकत दे और जल्द से जल्द ईद के सदके इस बीमारी का अंत हो जाए। और मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा सबों को कि हर साल हम लोग ईद बहुत सारे अलग अलग अंदाज़ों में, बहुत रंग भरे अंदाज में मनाते हैं। हर सेवैया से लेकर एक दूसरे के घर जाना, गले मिलना, मगर शायद वक्त और हालात साजगार नहीं हैं और कुदरत का जो निज़ाम हमेशा बदलता रहता है और शायद यही मेरे रब की मर्ज़ी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बेहतरीन कपड़ा पहने और गला मिलें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो हम सब कोशिश करें इस ईद को बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल मगर बहुत खुशनुमा बना दें। मोहब्बत चारों तरफ बिखेरे, हर किसी को माफ़ कीजिए और माफ़ करके गले नहीं लगाइए मगर दूर से दिल मिलाने का ये त्यौहार है। गला नहीं मिले तो कोई बात नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, बजाय रखिए और सरकार के सारे गाइडलाइंस को पालन कीजिए और उन गरीब मासूमों का ख्याल रखें जो शायद किसी न किसी कारण से, जिनके पास शायद कपड़ा ना हो। और आप अपने पड़ोसियों के घर को ज़रूर जाकर झांके देखें कि कहीं इस ईद में, चाहे वो पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कोई भूखा ना रहे। बेहतरीन से बेहतरीन खाना हो, कुछ भी हो, उन पड़ोसियों के यहाँ ज़रूर पहुँचाए। एक छोटी सी इल्तिजा है आप सबों को। ईद बहुत बहुत मुबारक।